नमस्कार। आज का चिंतन का विषय है, क्या हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचा रहे हैं। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है अंधाधुंध खनन और प्रकृति के दोहन को रोकने की। पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक पहाड़ों को समतल कर दिया है, नदियों को नालों में बदल दिया है और जंगलों को उजाड़ दिया गया है। हम जिसे धरती माता कहते हैं, नदियों को माँ की संज्ञा देते हैं, प्रकृति को परमात्मा की संज्ञा देते हैं, लेकिन क्या सच में हम इनकी रक्षा कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं। डेनमार्क और न्यूजीलैंड में, जहाँ पर गाय को माँ नहीं माना जाता है, वो अपने संसाधनों को, अपनी गाय की कितनी अच्छी रक्षा कर रहे हैं और दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देशों में से एक है। भूटान में पेड़ों की पूजा नहीं होती, लेकिन फिर भी वहाँ पर 70% भूभाग पर जंगल है। इसके विपरीत हम जिन परंपराओं और मान्यताओं की दुहाई देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जंगल बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। क्या हमारी आस्थाएं केवल शब्दों तक ही सीमित रह गई हैं? जिस तरीके से हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं या विनाश की ओर जा रहे हैं। हम आर्थिक प्रगति की बातें करते हैं, आर्थिक प्रगति से आगे विकास की बातें करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस गति से हम संसाधनों का दोहन कर रहे हैं वह चिंताजनक है। औद्योगिकरण, शहरीकरण, अनियंत्रित खनन, जैसे पहाड़ों का गायब होना, जल स्तर गिर रहा है, जैव विविधता नष्ट हो रही है। हम आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा जल, कैसी ज़मीन, कैसी बायोडाइवर्सिटी, कैसे जंगल, क्या छोड़ करके जाएंगे? क्या केवल हम उनके लिए सीमेंट और कंक्रीट के जंगलों और दूषित हवा उपहार के तौर पर छोड़ के जाएंगे? स्वयं से पूछें, क्या पैसा और औद्योगिकरण की सच्ची प्रगति है, या हमें संतुलित विकास की ओर बढ़ना होगा? क्या हम अपने लालच में आकर धरती का इतना दोहन कर देंगे कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा? क्या हम विकास के नाम पर प्रकृति को बलिदान करने के बजाय टिकाऊ और सस्टेनेबल विकास की बात नहीं करनी चाहिए? खनन और वनों की कटाई पर सख्त नियंत्रण होना होगा। इसके लिए सबको मिलकर के दबाव डाल करके कड़े कानूनों की मांग करनी होगी। स्थानीय स्तर पर हम सब मिलकर जागरूकता पैदा करें। आम नागरिकों को भी यह समझना होगा कि बिना सोचे समझे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। हरित ऊर्जा और टिकाऊ विकास की हम बातें करें, ऐसा मॉडल अपनाएं जिससे कि विकास भी हो और प्रकृति को भी नुकसान ना हो। संसाधनों का दोहन और आधुनिकता की दौड़ हमें एक अंधकारमय भविष्य की ओर ले जा रही है। हमें समझना होगा कि विकास और पर्यावरण का संतुलन ही सच्ची प्रगति है। अगर हमारे समय रहते हम नहीं चेते, तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। अभी भी समय है, जागिए और सोच बदलिए। हमने हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में प्रकृति का जितना महत्व समझाया गया है, क्या हम उसका 1% भी पालन कर रहे हैं? क्या हम स्वार्थ में इतना गहरा गए हैं कि हम प्रकृति के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है? सोचिए, जिस नदी को हम माँ कहते हैं, जो जीवनदायिनी है, जिसके इर्द गिर्द सभ्यताएं विकसित होती हैं, बिना जल के क्या जीवन संभव है? बिना जंगल के क्या जीवन संभव है? बिना संसाधनों के क्या जीवन संभव है? विचार करें। जो कुछ भी छोटा सा हम कर सकते हैं, जो भी हम प्रकृति को उपहार स्वरूप दे सकते हैं, दें। बचा के रखें इस प्रकृति को। सच में यह माँ है, सच में यह जीवनदायिनी है, सच में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी तक इसको सुरक्षित तौर पर सौंपें। धन्यवाद।